अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमान के हवाले से सियासत है उसके हवाले से पहले बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, पार्लिमान के अंदर हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का चूँकि मोटिव ये रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाना चाह रही है, तो उस हवाले से उन्होंने पहले रेजिग्नेशंस दिए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लिमान जो है इससे बाहर निकल कर हम सड़कों पे जाएं और एहतजाजात करें और इलेक्शन की राह हमवार करें। लेकिन हम देखते हैं कि स्पीकर ने उनके इस्तीफ़े कबूल करने से इनकार किया और मुसलसल तहरीक इंसाफ इस पर जोर देती चली आई कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इस पे तहरीक इंसाफ ने फिर यू टर्न लिया और जब बात सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से एक बात सामने आई, तो तहरीक इंसाफ ने दोबारा प्रेशराइज़ किया कि हमने रिज़ाइन नहीं करना और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैक डोर भी और सामने भी जाके स्पीकर से बात की कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना किए जाएँ। लेकिन इस मौके पे जो PDM की गवर्नमेंट है उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए और अब सूरत हाल ये है कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लिमान है उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसी हवाले से एहतजाजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, CJ हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके और उनकी मुलाकात ना हो सकी। और इसी दौरान इसी गुस्से के इजहार के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है, भारतीय तर्जुमान फवाद चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका किरदार एक मुंशी का है कि जो भी फैसला ऊपर से दिया जाता है उसे मनोअन जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसे उसके सामने सरे तस्लीम खम करता है। यहाँ पर फवाद चौधरी चूँकि अब गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें एक हिम्मत करनी चाहिए थी कि उन्हें बताना चाहिए था कि वो जिस ताकत की बात करते हैं, क्या वो ताकत हुकूमत है, क्या वो तो ताकत इस्टेब्लिशमेंट है, वो कहाँ से वो ऑर्डर्स आते हैं कि ये गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं। हम इससे पहले देखते हैं कि शहबाज गिल जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया, तो उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि ये गिरफ्तारियाँ इनका ऑर्डर कहाँ से आता है। चूँकि अभी कुछ देर पहले जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी का एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी पर जो हमला है वो जमहूरियत पर हमला है। फवाद चौधरी एक जमहूरियत की आवाज़ थे जिसे दबाने की कोशिश की गई है और फवाद चौधरी का जो गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नाज़रीन इकराम कि फवाद चौधरी के एक भाई जो जेलम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को देखते हैं, फराज चौधरी, कि जिन्हें इस वक्त तक जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मुल्क में उनका नाम जो है वो सामने फ्लैश पॉइंट पे आया और फराज चौधरी का नाम सामने आया और फवाद चौधरी के बाद उनके भाई जो है फराज चौधरी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसे अगर हम लिंक करना चाहें जो केयर टेकर CM मोहसिन नकवी सामने आए, चूँकि उनके बाद उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। PTI इसके हवाले से भी एहतजाज कर चुकी है कि भाई मोहसिन नकवी का जो एक निगरान सेटअप के अंदर आना है उसे भी वो लिंक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और आज जुल्फी बुखारी ने भी ये कहा कि मोहसिन नकवी को जो हमारे नए पाक फौज के सपा सालार हैं उनके साथ उम्रे पर भी वो गए और देखा गया। तो इन सारे मामलात को लिंक किया गया इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर ये नाज़रीन इकराम मूव सामने आई कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो कौन सा ताकत का सरचश्मा है कि जिसे ये बातें नागवार गुजरती हैं और वो उठाकर जो है कि इन सियासतदानों को, चाहे वो नून लीग के सियासतदान हों, चाहे वो PDM के हों, चाहे वो PTI के हों, उन सियासतदानों को पाबंद सलासल कर दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि सियासतदान तब तक नहीं बनता कि जब तक उसे हथकड़ी ना लगे। लेकिन नाज़रीन कराम, उन ताकतवर अनासर का, उस इस्टेब्लिशमेंट का इस अंदाज में अवामी नुमाइंदों पर और अवाम पर और जमहूरी ताकतों पर इस अंदाज में शब खून मारना, ये एक सवालिया निशान है। हमें इस रवायत को तर्क करना होगा ताकि, चूँकि हम देखते हैं कि पहले ही हमारा मुल्क जो है गुनागू मसाइल का शिकार है, तो इस टग ऑफ वॉर के बजाय हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी जमहूरी ताकतों को मिल बैठ कर अपनी तवानाइयाँ इस तरह के कामों पर सर्फ करने के बजाय मुल्क को
एक जो बहरानी कैफियत है उससे निकालने के लिए सर्फ करनी चाहिए। एक नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।